राहुल गांधी के हाइड्रोजन बम से पहले किए गए एक और बड़े खुलासे ने राजनीतिक हलचल बढ़ा दी है। राहुल ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि योजनाबद्ध तरीके से कांग्रेस के वोट काटे जा रहे हैं। कर्नाटक के आलंद में 6018 वोट काटे जाने का जब उन्होंने खुलासा किया तो भाजपा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तगड़ा पलटवार किया है, जिसने सियासी गलियारों में घमासान शुरू कर दिया। नमस्कार, टीवी 24 नेटवर्क देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज है क्योंकि मुद्दा है संविधान बचाने का, आम जनता के वोट अधिकार को बचाने का, वोट चोरी का खेल उजागर करने का। इस वक्त नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी वोट चोरी के ऐसे सबूत पेश कर रहे हैं जो आज तक चुनाव आयोग को नहीं मिले। इनके तथ्य और गवाह चुनाव आयोग को खुली चुनौती दे रहे हैं, जिसके बाद चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी का सामने आकर सफाई देना लाजमी था। तो लीजिए, आ गई दोनों की प्रतिक्रिया और भाजपा की तरफ से राहुल गांधी को ऐसा करारा जवाब दिया गया है कि उनके सारे सबूत धरे के धरे रह गए। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के सांसद अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि राहुल की हताशा और निराशा दिन रात बढ़ती जा रही है और उसी को उन्होंने आभूषण बना लिया है। गलत और निराधार आरोप लगाना उनकी आदत बन गई है। राहुल ने गुरुवार को सरकार और चुनाव आयोग पर बड़ा आरोप लगाया था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के वोटर डिलीट किए जा रहे हैं। उन्होंने कर्नाटक का आलंद क्षेत्र का उदाहरण देकर इसे समझाया था। राहुल गांधी के इन्हीं आरोपों पर अनुराग ठाकुर ने कहा, चुनाव दर चुनाव और जनता से नकार दिए गए एक नेता की हताशा और निराशा दिन रात बढ़ती जा रही है और उसी को उन्होंने आभूषण बना लिया है। गलत और निराधार आरोप लगाना उनकी आदत बन गई है। उन्होंने कहा कि बार बार गलत आरोप और कोर्ट से फटकार के बावजूद भी माफी मांगना उनकी आदत बन गई है। हिट एंड रन यानी कीचड़ उछालो और भागो इनकी आदत हो गई है। बीजेपी नेता ने कहा कि चुनाव आयोग ने साफ कहा है कि ऑनलाइन किसी वोट को हटाया नहीं जा सकता है। बगैर सामने वाले की बात सुने वोट नहीं काटे जा सकते हैं। अनुराग ठाकुर ने कहा, आलंद से कांग्रेस के उम्मीदवार ही चुनाव जीते थे, तो क्या वो वोट चोरी से जीते थे? बीजेपी सांसद ने कहा कि आज उन्होंने कहा कि वो लोकतंत्र बचाने नहीं आए हैं, तो क्या लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश में वो लगे हैं? इलेक्शन कमीशन का दुरुपयोग कांग्रेस ने किया होगा और रिटायरमेंट के बाद उनको फायदा दिया होगा। अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी पर हमला करते हुए कहा कि क्या ये बांग्लादेश और नेपाल जैसी स्थिति पैदा करना चाहते हैं? वो आज धमाका करने आए थे लेकिन ड्रामा करके चले गए। धमाका इनके बस में नहीं है, ड्रामा ही कर सकते हैं। बीजेपी सांसद ने कहा कि क्या ये घुसपैठियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं? वो अराजकता फैलाना बंद करे। वहीं इस मामले में चुनाव आयोग की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। चुनाव आयोग ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर वोट चोरों की रक्षा करने के कांग्रेस नेता राहुल गांधी के आरोपों को गलत और निराधार बताया है। निर्वाचन आयोग ने कहा कि संबंधित व्यक्ति का पक्ष सुने बिना कोई भी नाम हटाया नहीं जा सकता। आयोग ने कहा कि राहुल गांधी द्वारा लगाए गए आरोप गलत और निराधार हैं। किसी भी वोट को ऑनलाइन किसी भी व्यक्ति द्वारा हटाया नहीं जा सकता है, जैसा कि गांधी ने गलत धारणा बनाई है। आयोग ने कहा कि 2023 में आलंद विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं के नाम हटाने के कुछ असफल प्रयास किए गए थे और मामले की जांच के लिए आयोग के अधिकारियों ने खुद एक प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इन राजनीतिक बयानबाजी से ये तो साफ है कि एक तरफ राहुल गांधी लोगों को वोट चोरी की चोरी पर विश्वास दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार और चुनाव आयोग ने भी जवाब और पलटवार करने की पूरी तैयारी पहले से कर रखी है। अब देखना यह होगा कि जांच एजेंसियों की रिपोर्ट में क्या खुलासा होता है। इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।